नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। आगामी 19 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मोतिहारी आगमन को लेकर जोर शोर से चल रही है तैयारियां। लगातार पदाधिकारी कार्यक्रम स्थल का कर रहे हैं मुआयना। मोतिहारी में जिला स्तरीय रवि कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सांसद समेत कई पदाधिकारी रहे मौजूद। नरकटियागंज में एसडीएम ने दुर्गा पूजा को लेकर सभी पदाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। विधि व्यवस्था को लेकर दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। जन सुराज की सोच को जन जन तक पहुंचाने में जुटे कार्यकर्ता। एक माह के भीतर सभी वार्डों और बूथों की कमेटियां तैयार कर लेने का बैठक कर लिया गया निर्णय। मझौलिया प्रखंड परिसर में हुआ बिजली शिकायत निवारण कैंप का आयोजन। बिजली विभाग से जुड़े कई कर्मी रहे मौजूद। दुर्गा पूजा को लेकर मझौलिया के गुरचुरुआ में निकाली गई कलश यात्रा। काफी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु हुए शामिल। बिहार में नाबालिग को प्रेम करने की मिली खौफनाक सजा। लड़की के भाई ने लड़के का आंख निकाली और हाथ पैर बांधकर तालाब में फेंका। नवयुवक संघ दुर्गा पूजा समिति मझौलिया शेख नया बाजार द्वारा दुर्गा पूजा को लेकर गाजे बाजे के साथ निकाली गई कलश यात्रा। कुंवारी कन्याओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। और नरकटियागंज के धूमनगर मटियरिया गांव स्थित माई स्थान मंदिर से 9 दिवसीय भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के लिए निकाली गई कलश यात्रा। सैकड़ों ने लिया भाग। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर से करते हैं। आगामी 19 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मोतिहारी आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसको लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पदाधिकारी कार्यक्रम स्थल का लगातार मुआयना कर रहे हैं। आज डीआईजी ने भी कार्यक्रम स्थल महात्मा गांधी प्रेक्षागृह का निरीक्षण किया। कार्यक्रम को लेकर विधि व्यवस्था के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने, यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने, साफ सफाई, बैरिकेडिंग, हेलीपैड, वाहन पार्किंग, ग्रीन रूम, कारकेट, सिटिंग अरेंजमेंट, सेफ हाउस, एम्बुलेंस, अग्निशमन, पुलिस और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सहित तमाम तरह की व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गौरतलब हो कि राष्ट्रपति 19 अक्टूबर को महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार की आयोजित पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। इस अवसर पर एमजीसीयूबी के कुलपति, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के पदाधिकारी उपस्थित थे। आत्मा योजना अंतर्गत मोतिहारी नगर भवन में स्थानीय सांसद एवं पूर्व केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय रवि कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इस जिले के सभी 27 प्रखंडों के प्रसार अधिकारी भी भाग लिए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह, जिला नोडल पदाधिकारी ब्रजेश मिश्रा, प्रवीण कुमार रॉय, जिला कृषि पदाधिकारी वगैरह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में सभी विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न कृषि हितकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा सभी प्रसार कर्मियों को संबोधित करते हुए रबी फसल हेतु सभी कृषि योजनाओं का प्रखंडवार विखंडीकरण कर लक्ष्य पर प्रकाश डाला गया। साथ ही मुख्य रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के संबंध में सरकार के लक्ष्य को ससमय अपेक्षित उपलब्धि हेतु निर्देशित किया गया। सुधीर प्रकाश द्वारा आत्मा की विभिन्न योजनाओं के बारे में पूर्व जानकारी दी गई। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के निर्देश पर आज हुई जिला कार्यवाहक समिति की बैठक में जनसुराज की सोच को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया गया। इस अवसर पर नए पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। ये जानकारी मुख्य प्रवक्ता संजय कुमार ठाकुर ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर की पदयात्रा 9 जिले से गुजरते हुए फिलहाल सीतामढ़ी जिले में जारी है। जिन जिलों की पदयात्रा पूरी हो गई है वहां संगठन निर्माण और विस्तार का काम जारी है। इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण जिले में कई कमेटी, बूथ कमेटी और पंचायत कमेटी बनाने का काम किया जा रहा है। सभी अनुमंडलों में कमेटी तैयार करने का फैसला लिया गया है। प्रखंडों एवं अनुमंडलों में शीघ्र कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष वीर प्रसाद महतो ने की, जबकि संचालन महासचिव जयमंगल कुशवाहा ने किया। वहीं इस दौरान काफी संख्या में जनसुराज से जुड़े लोग मौजूद रहे। आज की बैठक संगठन को विस्तारित करने
गांव-गांव तक जनसुराज का संदेश पहुंचाने सभी प्रखंड अध्यक्षों को वार्ड कमेटी, पंचायत कमेटी और बूथ कमेटी का निर्माण कर लेने का निर्देश दिया गया है। ये निर्णय लिया गया है और जिला अभियान समिति के नव मनोनीत अध्यक्ष जी जल्दी ही एक अभियान के तहत एक विशेष अभियान जिले में चलाया जाएगा, जिस अभियान के तहत प्रत्येक पंचायत में वो जाएंगे, सभाओं को संबोधित करेंगे, जनसभा आयोजित की जाएगी प्रखंड कमेटी के सहयोग से। ये बैठक बिल्कुल संगठन के विस्तार के लिए हुआ है। संगठन में कुछ नए पदाधिकारी जोड़े गए हैं, उन लोगों का स्वागत करना और आगे संगठन को कैसे धारदार बनाया जाए, बूथ स्तर तक पहुंचाया जाए संगठन को, उसी पर विचार करने के लिए आज की बैठक है। इसका बैठक था, मेन उद्देश्य था इस संगठन का विस्तार। जिला कमेटी बन चुका है, प्रखंड कमेटी बन चुका है, लेकिन अनुमंडल के लिए भी कमेटी होना चाहिए। इसी पर्पज से विशेष रूप से आज की बैठक थी। नरकटियागंज में दुर्गा पूजा को लेकर विधि व्यवस्था संधारण के लिए अनुमंडल सभागार में एसडीएम सूर्य प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में सभी अधिकारियों की एक बैठक की गई। बैठक के दौरान एसडीएम ने अनुमंडल क्षेत्र में सभी थाना अध्यक्षों को थानावार शांति समिति की बैठक करने का निर्देश दिया। वहीं क्षेत्र में संवेदनशील व अति संवेदनशील स्थलों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पूजा पंडाल पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहकर व्यवस्था का जायजा लेंगे। मेला वाले पूजा स्थलों पर विशेष चौकसी रखी जाएगी। वहीं विसर्जन के समय जुलूस को तय रूट मैप से ले जाएंगे। इसके लिए सभी वीडियो, सीओ और थाना अध्यक्ष स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे। बैठक में एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने भी पुलिस पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सभी वीडियो, सीओ, थाना अध्यक्ष उपस्थित थे। बिहार के बेतिया से एक 9वीं के छात्र की प्रेम प्रसंग में हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जाता है कि छात्र अपने ही क्लास की लड़की से अफेयर में था। इस बात की जानकारी जब लड़की के नाबालिग भाई को हुई तो उसने बहन की प्रेमी को बेरहमी से हत्या कर दी। लड़की के भाई ने पहले उसकी आंखें फोड़ी और फिर हाथ पैर बांधकर उसे तालाब में फेंक दिया। दरअसल गुरुवार की रात बेतिया की एक ज्वेलर्स के बेटे आशीष का कुमारबाग सहायक थाना क्षेत्र की स्टील फैक्ट्री के पीछे शव मिला। शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इससे पहले आशीष के परिजनों से फोन कर 20 लाख रुपए की फिरौती की भी मांग की गई थी। फिरौती नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी फोन करने वालों ने दी, जिसके बाद परिजनों ने थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस आशीष की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी बीच गुरुवार को देर रात आशीष कुमार का शव पुलिस ने बरामद किया है। आशीष के परिजनों की शिकायत पर पुलिस अपहरण का मामला मानकर छानबीन कर रही थी, जबकि आशीष का अपहरण नहीं हुआ बल्कि प्रेम प्रसंग में उसकी हत्या की गई और उसे अपहरण का रूप देने की कोशिश की गई थी। मामले में पुलिस ने प्रेमिका के नाबालिग भाई सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी ये भी मिल रही है कि बुधवार को आशीष स्कूल की दीवार फांदकर कहीं चला गया था। इस दौरान उसका बैग और साइकिल स्कूल में ही था। शाम को जब स्कूल बंद हुआ तब भी स्कूल प्रबंधक ने आशीष के स्कूल से गायब होने की सूचना नहीं दी। घर वालों ने कहा कि उन्हें अगर पहले ही इसकी सूचना मिल जाती तो शायद आशीष की जान बच सकती थी। मामले में बेतिया एसपी डी अवरकेश ने बताया कि प्रेम प्रसंग में आशीष की हत्या की गई। लड़की के भाई ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या की है। नगनारायण शाह नाम से कोई व्यक्ति है, उनका बेटा है जो 9th क्लास में पढ़ता है कुमारबाग हाई स्कूल में, वो मिसिंग है। रोज़ मतलब वो 4 बजे तक वो घर वापस आ जाता है, लेकिन उस दिन जो है वो वापस नहीं आया था। और ये उनका जो पिता है नगनारायण शाह, उनके मोबाइल पे कॉल भी 7 बजे के आसपास उस दिन जो है कॉल करके कोई बोला भी है कि आपका बेटा वापस नहीं आएगा, वापस मतलब भेजने के लिए आपको 20 लाख रुपए रंगदारी रैंसम देना है, अगर नहीं देंगे तो उसको जो है मार देंगे। और ये कल 12 बजे तक टाइम उसको दिया गया था। जैसे ही सूचना मिला एक SIT का गठन करके 4 व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किए थे। ये 4 व्यक्ति है, एक लड़का है जो उसी स्कूल में, ये जो मिसिंग लड़का है इसका सीनियर है, उसी स्कूल में ये लड़का पढ़ता था। ये जुवेनाइल है इसीलिए इसका नाम नहीं ले रहा है। इसके अलावा 3 व्यक्ति और है, कुरवा मटिया का, कुमारबाग का ही कुरवा मटिया का रहने वाला है। ये सब भी गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है एक बता रहा हूँ, रोशन है एक नाम, और दूसरा है राज बली, और तीसरा है
रामू चौधरी घटना में शामिल था। उसकी बहन के साथ इसका कुछ अफेयर था, जो मृतक है लड़का उसका कुछ अफेयर था। इसके अलावा बाकी 3 लड़के जो है, जो रोशन, राजबली और रामू चौधरी, ये तीनों प्योरली रंगदारी मांगने के लिए ही उसको हत्या कर दी है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लेंट लिमिटेड के बैनर तले विद्युत आपूर्ति शाखा मझौलिया एवं सरिस्वा बाजार द्वारा मझौलिया प्रखंड परिसर में बिजली शिकायत निवारण कैंप का आयोजन कनीय विद्युत अभियंता प्रदीप कुमार द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि बिजली बिल, नया बिजली कनेक्शन, विद्युत आपूर्ति, पोल एवं तार मीटर समेत बिजली से जुड़ी किसी भी तरह की शिकायत के लिए हर महीने की दूसरी शनिवार को मझौलिया प्रखंड में शिकायत निवारण कैंप लगाया जाता है। मौके पर तारकर्मी अजीत कुमार, मीटर रीडर चंद्रमोहन कुमार, मंजीत अग्रवाल, संजय यादव, लाल बहादुर शाह, मधुरेंद्र कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। मझौलिया ब्लॉक कैंपस परिसर में प्रत्येक माह सेकंड शनिवार को हम लोग जो है 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक कैंप का जो है टाइम रखते हैं। इसमें बिजली से संबंधित हर समस्या को देखते हैं। ठीक है, अगर किन्हीं का बिल में गड़बड़ी है तो उसे भी जो हम लोग नोट करते हैं। अगर देन एंड देयर हुआ तो उसको समझा दिए, अन्यथा उनको बिल करेक्शन संबंधित हुआ तो हम लोग जो है आगे रिपोर्ट करते हैं। अगर किन्हीं को नया कनेक्शन से संबंधित दिक्कत है तो नया कनेक्शन से संबंधित, ठीक है। अगर कहीं पोल तार में दिक्कत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत है तो उससे संबंधित किसी भी तरह की समस्या हो तो हम लोग उसको सोल्व करा देते हैं। मझौलिया प्रखंड के बैठनिया भानाचक पंचायत के गुरचुरुआ में दुर्गा पूजा को लेकर गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में काफी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। कलश यात्रा के दौरान जय घोष से पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा। नवयुवक समिति के सदस्यों ने बताया कि दुर्गा पूजा को लेकर निकली इस कलश यात्रा में 501 कुंवारी कन्या एवं महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जाने माने पंडित रामेश्वर चौबे द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण से पूजा अर्चना कर नदी से पवित्र जल को कलश में उठाया गया। पूजा समिति के सदस्य शशि भूषण शर्मा ने कहा कि धार्मिक आयोजन करने से मन और मस्तिष्क शुद्ध होता है। पूजा पाठ करने से हमें आध्यात्मिक बल की भी प्राप्ति होती है, साथ ही सामाजिक सरोकारों की भावना को भी बढ़ावा मिलता है। मौके पर पैक्स अध्यक्ष पहवारी शाह, प्रिंस कुमार, अमित कुमार, राजकिशोर, अनिल कुमार सहित अन्य समाजसेवी उपस्थित थे। मझौलिया प्रखंड के नवयुवक दुर्गा पूजा समिति मझरिया शेख नया बाजार ब्रह्मस्थान चौक द्वारा दुर्गा पूजा को लेकर गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में कुंवारी कन्याओं ने माथे पर कलश रखकर पूजा स्थल चौक से गांव की परिक्रमा करते हुए श्रद्धालुओं का जत्था कचहरी टोला चौक होते हुए बलुआ घाट धनौती नदी पहुंचा, जहां पंडित केदार पांडे एवं उनके सहायक राजकरण पांडे द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना के बाद जलबोझी कर कलश यात्रा गांव की परिक्रमा करते हुए पूजा स्थल पहुंची। पूजा समिति के अध्यक्ष भरतराज ने बताया कि जन सहयोग से विगत 17 वर्षों से दुर्गा पूजा करते आ रहे हैं। वहीं मुख्य यजमान शंभू प्रसाद एवं उनकी पत्नी सरोज देवी हैं और नवयुवक संघ दुर्गा पूजा समिति के सचिव सुरेंद्र प्रसाद, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार और संचालक दिलीप कुमार कुशवाहा हैं। मौके पर वसंत कुमार, एजाज अंसारी, सोहराब आलम, शंभू शाह सहित अन्य समाजसेवी मौजूद थे। सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर यहाँ शेख मझरिया में यहाँ पे नवयुवक संघ द्वारा यहाँ पे ये कलश यात्रा निकाला जा रहा है। और क्या क्या कार्यक्रम हम यहाँ के अध्यक्ष से जानेंगे कि किस तरह का यह कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले आप सभी पत्रकार महोदय को नमस्कार, धन्यवाद कि आप लोग आए। नवयुवक संघ दुर्गा पूजा के बैनर तले जो आगाज की गई है, 17वां साल है। हर साल के भांति इस साल कुछ अलग ही है। माँ का भव्य ही ध्वज, उसके बाद रोक, 2 रंत और 751 कलशा हमारे पूरे नवयुवक कमेटी के द्वारा व्यवस्था की गई है। जो यहाँ से कचहरी टोला होते हुए 5 नंबर वार्ड को क्रॉस करते हुए हम लोग बलुआ घाट पर जाकर छठ घाट पे अपना कलश में जल भरेंगे, फिर रिटर्न उसी रास्ते से हम लोग वापस अपने स्थान पर आएंगे। ये जो यहाँ क्षेत्र के जो क्षेत्रवासी है उनसे क्या अपील करेंगे पूजा को लेकर? मैं यही कहूँगा कि सब लोग जागरूक हो जाएं। धर्म एक ऐसा चीज़ है कि धर्म के बिना संसार नहीं चला है, नहीं सृष्टि चली है। क्योंकि हमारे पूरे वंशज जो है धर्मों का पूजा करती आ रही है। जो धर्म हमारे वंशज चलाते आ रहे हैं, हमारे पिता परमात्मा जो भी हैं वो करते आ रहे हैं, उनको उजागर करने के लिए, हमारे संस्कृति को बनाए रखने के लिए आप लोग एकजुट होकर सब लोग साथ दें और ये पूजा को भव्य आयोजन में। यह कलश यात्रा है दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर
कलश यात्रा किया जा रहा है। इसमें 9 दुर्गाओं के द्वारा 9 कलश लेकर, 9 कन्याओं के द्वारा 9 कलश लेकर और 6 वर्धमनी कलश लेकर हम लोग गंगा घाट पर या संपत्ति नदी पर जाएंगे और वहाँ से जल भर कर लाएंगे, जिनको पूजा। हमारा नाम केदार पांडे। नरकटियागंज प्रखंड के धूमनगर मटियरिया गांव में नवरात्र के अवसर पर आयोजित श्रीमद देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के लिए शनिवार को 501 कुंवारी कन्याओं के साथ कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा धूमनगर मटियरिया गांव स्थित माई स्थान मंदिर से निकलकर मंझरिया होते हुए हरबोड़ा नदी पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जलबोझी किया गया। उसके बाद नगर के हाई स्कूल शिवगंज हरदिया चौक होते हुए पुनः मंदिर पहुंची। यजमान महादेव शाह, नरेश शाह, जादू मुखिया पूजा ने बताया कि शारदीय नवरात्र के अवसर पर धूमनगर मटियरिया गांव स्थित माई स्थान मंदिर परिसर में देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। इस यज्ञ स्थल पर हरिद्वार से पहुंचे कथावाचक आयुष कृष्ण नयन महाराज के द्वारा भागवत कथा 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 1 बजे तक एवं शाम के 5 बजे से 11 बजे तक कथा चलेगा। दशमी के दिन विशाल भंडारा व प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कमेटी के सोनू कुमार दुबे, शेषनाथ चौबे, अर्जुन दुबे, जितेंद्र यादव उर्फ त्यागी बाबा, राजेश यादव समेत अन्य ग्रामीणों ने इस कलश यात्रा में भाग लिया। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।